दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अगर आप वाकई लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं तो ये वीडियो आपको न केवल देखना चाहिए बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने ऐसे तथ्य रखूंगी जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, खासतौर पर आज के दौर के लोकतंत्र में। हमारे देश में ना लोकतंत्र को लेकर बहुत बातें होती हैं और ये सब करते हैं, पक्ष भी विपक्ष भी। खुद पीएम मोदी भारत के लिए क्या कहते हैं जानते हैं ना? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जननी। पूरा विश्व हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जो कि हम हैं भी। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के अमृत काल में सबके सामने कैसे एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का हश्र हुआ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, चुनाव आयोग ने शिवसेना से बागी होकर अपनी ही सरकार गिराकर अपनी ही पार्टी के दो टुकड़े करने वाले एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बीजेपी के कंधे में बैठकर न केवल मुख्यमंत्री का पद लिया बल्कि एक नई सरकार बनाई, अब उन्हें असली शिवसेना के रूप में न केवल मान्यता दे दी है चुनाव आयोग ने, बल्कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान भी एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया है। यानी जिस बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई, अपने जिंदा रहते हुए जिसकी कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी, चुनाव आयोग ने उसके दो टुकड़े करने वाले एकनाथ शिंदे को वो पार्टी सौंप दी। ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी खबर है, आई जाई खबर है, तो होता रहता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है इस फैसले पर कि कांग्रेस एनसीपी के पास तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह बंधक पड़ा हुआ था, हमने तो उसे छुड़ा लिया है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर कहा, लोकतंत्र का हवाला देकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज चुनाव आयोग ने कर दिया। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ किसी एक पार्टी के टूटने की नहीं है। याद कीजिए, पिछले साल जब आधा असम बाढ़ से त्रस्त था, डूबा हुआ था, लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, रातों रात शिवसेना के बागी विधायकों को बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे ने असम, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां एक 5 स्टार होटल में पूरा 1 महीना ठहराया। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो ये बागी विधायक उस असम के 5 स्टार होटल में नाच रहे थे। बाहर असम की जनता बाढ़ में त्रस्त थी और अंदर 5 स्टार होटल में ये नाच गाना चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था सरकार गिराने का। पूरा 1 महीना महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस रही और अंत में बीजेपी के दम पर एकनाथ शिंदे सीएम बने। पूरा 1 महीना ये तमाशा टीवी पर लाइव चलाया गया। हर चैनल ने इसे ऐसे दिखाया गया कि इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो हो ही नहीं सकता। आज भी इस फैसले पर इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। चाणक्य नीति की तारीफ की जाती है, जिसने इससे पहले भी रातों रात देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को, याद होगा आपको, शपथ दिलवाई थी। हालांकि एक दिन के अंदर वो सरकार गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी और उसके बाद से बीजेपी ने ठान लिया था कि महाआघाड़ी सरकार को हर हाल वो गिरा कर रही थी, और वो हुआ भी उसके बाद। दोस्तों, इस तरह से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर 2 चोट की, पहले सरकार गिराई, फिर पार्टी तोड़ दी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये सब कुछ हमारी आंखों के आगे होता रहा, हमने ये सब कुछ विटनेस किया है, याद कीजिएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम नया चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करेंगे। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी ये तस्वीर शेयर की, जिसमें बाला साहब ठाकरे के साथ वो और उनके पिता दिख रहे हैं, जतलाने के लिए कि पार्टी का चिन्ह किसी के भी पास हो, नाम किसी के भी पास हो, ठाकरे की विरासत तो उनकी है और उनकी ही रहेगी। लेकिन ये मामला राजनीतिक विरासत से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, इससे पहले भी सत्ता पक्ष ने जब विरोधी पक्ष की सरकारें गिराई हमारे देश में, खुलकर उसकी आलोचना हुई। ना केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि मीडिया में भी इसकी आलोचना हुई। लेकिन आज इस फैसले पर बताया जा रहा है, जतलाया जा रहा है एनालिसिस करके कि देखिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल गए, खास तौर पर बीजेपी के चाणक्य। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दोस्तों, हमारे देश में आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक ताकतवर नेताओं ने सरकारें गिराई और ये सिलसिला लंबे समय तक चला। लेकिन पिछले 15-20 सालों में ये सिलसिला कम हुआ, रुका। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हुए, लोग समझदार हुए, लोग पार्टियों से पूछने लगे कि जिस पार्टी को हमने चुना है सत्ता के लिए, आप उसे कैसे गिरा सकते हैं। इसीलिए नेता चाहे कितना भी ताकतवर हो, ऐसा करने से फिर बचने लगा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी छवि खराब हो सकती है, उसकी पार्टी की छवि खराब हो सकती है। लेकिन हाल के सालों में ये फिर से शुरू हुआ है। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ऐसी परंपरा सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।